इस चचा ने अपनी मर्जी से 300 बिलियन डॉलर्स का नुकसान करवा लिया, जो कि इंडियन रुपीस में 28 लाख करोड़ होते हैं। और ये मिस्टेक बिजनेस के इतिहास में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। दरअसल साल 1976 में 3 लोग मिलकर एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटे से स्टार्टअप की कोई गारंटी नहीं थी कि बिजनेस कभी सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। ऊपर से उसकी शुरुआत एक बहुत ही सस्ते गैराज से हो रही थी। अगर बिजनेस फेल हो जाता तो सारा नुकसान रोनाल्ड वेन को भरना पड़ता, जिनके पास उस कंपनी के 10% स्टेक थे। 10% स्टेक मतलब उस कंपनी के 10% हिस्से के मालिक रोनाल्ड वेन थे। ये सब देखते हुए वो रिस्क लेने से डरने लगे और कंपनी के शुरू होने के 12 दिन बाद ही उन्होंने कंपनी के 10% स्टेक सिर्फ $500 में ही बेच दिए। ये देखकर बाकी दो पार्टनर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक हैरान थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो उन्होंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। कंपनी शुरू होने के 1 साल बाद ही उसने अपना पहला कंप्यूटर एप्पल II लॉन्च किया। ये कंप्यूटर इतना पॉपुलर हुआ कि एप्पल के सेल्स कुछ ही सालों में लाखों डॉलर से बढ़कर करोड़ों डॉलर्स तक पहुंच गए। फिर 1980 में एप्पल स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को संभाल कर रखा था वो रातों रात मिलियनर बन गए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश लॉन्च किया, जिसने पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी। फिर 2001 में आईपॉड और देखते ही देखते एप्पल म्यूजिक इंडस्ट्री का भी किंग बन गया। लेकिन असली चमत्कार होना अभी बाकी था, जब 2007 में स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सबने पहला आईफोन लॉन्च किया। आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। एप्पल के सेल्स रॉकेट की तरह आसमान छूने लगे और हर साल कंपनी की वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ बिलियन में बढ़ने लगी। आज एप्पल की करंट वैल्यू $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जिसका 10% अराउंड $300 बिलियन होता है।